हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है पाइथन पढ़ रहे थे और पाइथन में हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से जो है कि हिस्ट्री और इसके फीचर्स भी पढ़ लिए थे। फिर कल हम लोग जो है इसका प्रोग्रामिंग भी किए थे कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है पाइथन का। तो अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले जो है कि हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि अभी एस्टेट आ चुका है और एस्टेट के बाद जो है टीयर 4 भी आ चुका है। तो कंप्यूटर साइंस का जो सीट है वो बहुत ही कम है, लेकिन क्या है कि तैयारी करना है और आगे भी देखिए सीट को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। हम लोग जो है कि पाइथन पढ़ रहे थे। पाइथन को जो है कि बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पाइथन क्या है, और इसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर इसका किसी भी टॉपिक का आप हिस्ट्री जान जाते हैं और हिस्ट्री जानने के बाद जब आप उस पे एमसीक्यू करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आता है। इसलिए हम लोग डीपली जो है पाइथन का, या पिछले जो है क्लासेस में हम लोग जावा का जो है हम लोग ने जो है कि पढ़ाई की थी। तो ऐसे ही हम लोग पाइथन का भी कर रहे हैं, जो डीपली पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार पाइथन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे इसके कीवर्ड जान जाते हैं, तो फिर एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो वैसे ही हम लोग जो है कि क्या है डीपली जानने की कोशिश करते हैं हमेशा। और इसलिए जो है कि क्या है कि मैं पार्ट बाई पार्ट जो है ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं थोड़ा ही समय में क्या करता हूँ कि ये आप पाइथन का जो है कि क्लासेस आपको दे रहा हूँ। और पाइथन में आप याद रखिएगा कि पाइथन 1991 में आया था और पाइथन का जो डेवलपर था वो ग्यूडो वैन रोसम था। और इसके बहुत सारे जो है कि अभी तक जो है क्या आ चुके हैं, तो आपका वर्जन आ चुके हैं। याद रखिएगा वर्जन 2025 में भी क्या था, वर्जन लॉन्च हुआ है। उससे फिर हम लोग ने बताया था कि पाइथन नाम क्या क्यों पड़ा। पाइथन पता ही है कि पाइथन क्यों नाम पड़ा। ठीक है, सर्कस जो है वेब सीरीज था भी, ये ब्रिटेन का बीबीसी एक टीवी चैनल है, उसका वेब सी जिसका नाम था मॉन्टो पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम था। उसी से जो है कि जो ग्यूडो वैन रोसम साहब जो थे उन्होंने वहाँ से नाम को चुराया था, यानी कि नाम को लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने फीचर्स के बारे में आपको चर्चा किया था कि ये बहुत लैंग्वेज बहुत ही आसान है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ओपन सोर्स है, यानी कहीं भी आपको अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और तो ऐसे ही जो है कि हम लोग जो है इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, और आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। पाइथन में जो कैरेक्टर सेट की जो संख्या है वो तो जिसमें आपको बताया गया, मैंने कंपेयर किया है कि सी और सी प्लस प्लस में क्या था, जावा में क्या था और पाइथन में क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी और सी प्लस प्लस जो है आस्की 256। देखिए सी प्लस प्लस और सी जो है कि क्या था कि आस्की का यूज है, क्योंकि बहुत पहले जो है कि क्या है कि ये लैंग्वेज आ चुका था। ठीक है, तो ये कितना कैरेक्टर को यूज करता है, तो ये 256 कैरेक्टर को यूज करता है। कौन करता है, सी और सी प्लस प्लस करता है। और ये जावा है, जावा यूनिकोड जो है कि 16 यूज करता है, जो 65,536 कैरेक्टर को यूज करता है। ठीक है, और ये क्या है, पाइथन पाइथन भी यूनिकोड 8 को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। और ये 256 कैरेक्टर, कितना, 256 कैरेक्टर को क्या करता है कि लेता है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है कि याद रखिएगा कि आपको सी और सी प्लस प्लस जो है कि आस्की जो है को यूज करता है, और ये 256 कैरेक्टर यूज करता है। और जावा जो है आपको यूनिकोड 16 है, जो 65,536 है कैरेक्टर का यूज करता है। और आपका पाइथन जो है ये यूनिकोड जो है 8 जो है, और ये 256 कैरेक्टर को यूज करता है। तो याद रखिएगा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर का यूज करता है और क्या आस्की यूज करता है या यूनिकोड यूज करता है। अब नेक्स्ट है
पाइथन टोकन मैंने जावा में भी और सी प्लस प्लस में भी या सी में भी मैंने टोकन के बारे में चर्चा किया था। तो इसी तरह पाइथन में भी टोकन होता है। टोकन दैट मीन्स क्या होता है कि हर प्रोग्राम का क्या होता है, अपना एक कीवर्ड होता है, और कीवर्ड के थ्रू जो होता है, कीवर्ड दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंबल कह सकते हैं, उसका एक कोड होता है, उस कोड के जरिए जो है कि प्रोग्राम में उसको यूज किया जाता है। तो हम लोग पाइथन का टोकन पढ़ेंगे कि टोकन ऑफ पाइथन क्या है। तो अब इसके क्या है कि बिल्ड, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से इसको मैंने बताया क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोग टोकन के बारे में बहुत जो है कि पिछले जो टॉपिक जो जावा या सी प्लस प्लस में या सी में हम लोग इसका चर्चा किए थे। तो ये क्या है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होता है। यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब होता है कि प्रोग्राम में यूज होने वाला ये कोड होता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक आप समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम का रूप धारण करता है। आगे है प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है। मानिए कि कोई कीवर्ड है और कीवर्ड को आप उसको डिवाइड नहीं करते, जो कीवर्ड है वही कीवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और इसमें बताया गया है, टाइप में बताया गया है कि जो टोकन जो पाइथन का जो टोकन है वो क्या है, टाइप में क्या है, 5 टाइप में है, जिसमें एक आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, लिटरल है, डाटा टाइप है, ऑपरेटर है। तो ये सारा जो है कि क्या है, वो टोकन को यूज किया जाता है। तो मैंने लिया है आइडेंटिफायर कैसे यूज किया जाता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्या है कि आइडेंटिफायर क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव होता है। ये जो पाइथन जो केस होता है वो क्या होता है, वो सेंसिटिव होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है यदि किसी आइडेंटिफायर के पहले अंडरस्कोर लगा दिया जाए, अगर किसी भी क्या है आइडेंटिफायर के पहले अगर आप अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो प्राइवेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, प्राइवेट बन जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं अंडरस्कोर ए और इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या बना, ये जो 5 है ये प्राइवेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब एक इसमें और भी एक दिए हैं कि न्यू लाइन, जो कि आपको न्यू लाइन को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, न्यू लाइन को, ठीक है, एंड अदर स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड, ठीक है। न्यू लाइन और जो है कि अदर जो क्या बोलते हैं स्पेशल जो सिंबल होता है वो पाइथन में यानी आइडेंटिफायर में जो है अलाउड नहीं होता है। तो ठीक है, याद होगी, समझ गए होंगे कि आइडेंटिफायर में जो है पाइथन केस जो होता है सेंसिटिव होता है, और यदि किसी आइडेंटिफायर के पहले अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो प्राइवेट बन जाता है। और वो कैसे हम अंडरस्कोर लगाते हैं, तो ऐसे ए के पहले अंडरस्कोर लगा दे और इक्वल टू 5 कर दे, तो ए क्या बन गया, ए प्राइवेट आइडेंटिफायर हो गया। क्या हो गया, ये प्राइवेट आइडेंटिफायर हो गया। और न्यू लाइन और जो अदर स्पेशल जो सिंबल्स होता है आइडेंटिफायर में नॉट अलाउड होता है, अलाउड नहीं होता है। सेकंड की बात कर रहे हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, तो ये ओरिजिनली इसमें जो है अगर बेसिकली कह सकते हैं कि 33 जो है कि क्या होता है कि आपका कीवर्ड होता है। लेकिन पाइथन का जो आफ्टर पाइथन जो 3.8 जो वर्जन है उसमें जो है कीवर्ड कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। तो इस तरह से जो है मैं छोटे छोटे जो है कि पार्ट में पाइथन का पूरे डीपली नॉलेज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और इससे आगे हम जो है लिटरल और डाटा टाइप और ऑपरेटर जो है मैं दूसरी क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अगर हमारे वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो आप एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर आपको क्या है कि अगर आपको सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आपको ऐसे क्लास और करना चाहिए और थोड़ा क्लास को बढ़ाना चाहिए और टाइमिंग इस पे देना चाहिए। तो ज़रूर मैं इस पे जो है कि थिंकिंग करूँगा और क्लास को भी बढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि जुड़ेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।